हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए, उसको मेनटेन करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर यह भी बताऊँगा कि ब्लड प्रेशर जो होता है ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसे लो होता है, ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो लो क्यों होता है, होने का क्या कारण होता है, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आप लोगों ने बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, पहले तो हमें ये बात जानना होगा। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है आर्टरीज में, और जब हमारा ब्लड फ्लो करेगा और आर्टरीज के वाल पर जो प्रेशर लगाएगा, अगर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अगर प्रेशर बहुत कम लगाने लगेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड का प्रेशर। जैसे कि ये हमारा आर्टरीज का वाल है, ठीक, ये आर्टरीज का वाल है, बीच में हमारा जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर आर्टरीज के वाल पर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ये प्रेशर लगाने लग गया, तब क्या होगा, तब जो ब्लड प्रेशर होता है बोलते हैं कि हाई हो गया है। लेकिन यही अगर आर्टरीज के वाल में जो फोर्स है, जो प्रेशर है, बहुत कम लगाने लगेगा, तब उस तरह के पेशेंट को हम बोलते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। लेकिन अगर ये नॉर्मल में फ्लो कर रहा है नॉर्मली, तो इसका मतलब होता है कि मरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है। समझ में आ गया आप लोगों को कि ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, लेकिन ये ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर कैसे लो होता है, कैसे हाई होता है, यही आप लोग यही आप लोग जो इमेज दिख रहा है इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये ब्लड प्रेशर का आखिर मतलब क्या है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के रेंज के बारे में कि इनका नॉर्मल रेंज कितना होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तब कितना रेंज होता है, लो हो जाता है तब कितना रेंज होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड लिखे गए हैं जिसको समझने में थोड़ा बहुत अगर नए छात्र को कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पर जान लीजिए। अगर कहीं पर लिखा रहता है हाइपर HYPER हाइपर टेंशन, या फिर अगर कहीं पर लिखा रहता है हाइपो टेंशन, तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड का प्रेशर हाई है, और हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि ब्लड का जो प्रेशर है वो लो है। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो अगर नॉर्मल रेंज आता है तो नॉर्मल रेंज 120 से 80 होता है, इसको सिस्टोल एंड डायस्टोल भी कहते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ये 120 से ज़्यादा हो जाएगा और ये 80 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई है तो ये 140 हो गया है इनका, और ये 90 है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई है। लेकिन अगर 120-80 से कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है। जैसे कि यहाँ पर 90-60 है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर लो है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस केसेस में उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले यहाँ पर ये बातें जान लीजिए कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो लो क्यों होता है, लो होने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर लो होने का बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि CNS डिजीज के कारण भी हो सकता है ब्लड प्रेशर लो। ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो अगर लो हो जाता है तब भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगर किसी को हार्ट को कोई बीमारी है, हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अगर लंग का कोई कंडीशन है, या फिर जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। या फिर अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर वेरीज करता है तो इसकी वजह से भी ये भी एक कारण बन जाता है कि ब्लड प्रेशर लो होना। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के कारण देखे जाते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है।
समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनका ब्लड प्रेशर लगता है लो हो गया है, इनको नपवा लेना चाहिए, उनको मेजर करा लेना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग पहले मरीज का सिम्टम को देखेंगे, तब उसके हिसाब से उसको मेजर किया जाता है कि क्या सच में इनका ब्लड प्रेशर लो है। तो सिम्टम के पहले बात देखा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं? अगर हम लक्षण की बात करें तो देखा जाता है डाइजीनेस, फेंटिंग, वोमिटिंग, फास्ट या फिर सैलो ब्रीदिंग या फिर वीकनेस या फिर फीलिंग टायर्ड, मतलब चक्कर आना, बेहोश हो जाना, उल्टी होना, जो ब्रीदिंग होता है वो तेज हो जाना, धीम हो जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, थकान होना, इनमें से कोई भी लक्षण दिख सकते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि चक्कर आने लगना, बेहोश हो जाना, उल्टी होना, जो हमारा ब्रीदिंग होता है वो धीम हो जाना, तेज हो जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, थकान होना, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं और इसके माध्यम से पता चलता है कि हाँ मरीज का लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, अब सिम्टम को आपने देख लिया, उसके बाद क्या किया? ब्लड के प्रेशर को मेजर किया, पेशेंट के ब्लड के प्रेशर को मेजर किया तो 120 से 80 ये तो नॉर्मल रेंज होता है, लेकिन अगर इससे कम आ गया तब मतलब ब्लड प्रेशर लो है। और अगर इनका ब्लड प्रेशर लो है तो उसको ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, अब आप लोगों को मैं इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन इतना बात आप लोगों को जो बताए हैं वो समझ में आया कि नहीं? सभी लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो भी 60% तो समझ में आया ही होगा, लेकिन जितनी बात आपको बताए हैं बहुत ही बेसिक नॉलेज है। आप लोगों को यहाँ पर चैनल पे देखेंगे तो लोग यही बताएंगे कि हाँ ब्लड प्रेशर लो है तो ब्लड प्रेशर लो है तो इनको ये दवा दे दीजिए, ये दवा दे दीजिए, ये दे दीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है या फिर हाई है तो आपको पहली बात तो बताए हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर लो होना, हाई होने का क्या कारण होता है, ये भी आपको बता दिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी बता दिया हूँ। और अब आप लोगों को यहाँ पर इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को एकदम आसान भाषा में यहाँ पर मिल जाए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है यूनी एंजाइम टैबलेट। यूनी एंजाइम टैबलेट जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होता है। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो ये है आपका यूनी एंजाइम टैबलेट। इनके कंपोजिशन को अगर पढ़ें तो इसका कंपोजिशन है फंगल डाइस्टेज पेपिन एंड एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट, जो कि टोरेंट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उसको मेंटेन करने के लिए ये दिया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इसको लिया जाता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर जो लो हो गया है उसको ये मेनटेन करने का काम करता है यूनी एंजाइम टैबलेट। समझ गए आप लोग? तो चलिए इसी तरह से कुछ और भी दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है जिंको फॉर एक्सटी टैबलेट। जिंको फॉर एक्सटी टैबलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जो कि एपेक्स कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसको ये मेनटेन करने के लिए ये टैबलेट दिया जाता है जिंको फॉर एक्सटी टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। ब्लड प्रेशर लो को मेंटेन करने के लिए ये यूजफुल मेडिसिन होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 1 बार खाया जाता है इसको, वो भी आफ्टर मील। ओडी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर मैं दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिख दिया हूँ। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि अगर कोई भी नए छात्र यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिख दिया जाता है, जैसे कि ओडी हो गया या फिर बीडी हो गया या फिर हो गया टीडीएस या फिर हो गया क्यूआईडी।
तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है? ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में एक बार खाना है। बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। लेकिन दोस्तों कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जिसके डोज में कभी कभी लिख दिया जाता है SOS। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा दवा है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब उनको नीड होता है, जब ज़रूरत पड़ता है तब इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप अपने घर में पैरासीटामॉल का टैबलेट रखे रहते हैं, जब आपको बुखार होता है तब पैरासीटामॉल खाते हैं कि डेली खाते हैं? डेली नहीं खाते हैं। जब आपके शरीर में दर्द होगा, जब आपको बुखार होगा तभी आप उसको खाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ SOS के क्लास के भी मेडिसिन होते हैं जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब ज़रूरत पड़ता है। उसी तरीके से जैसे कि आफ्टर मील हो गया, बिफोर मील हो गया। आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है। बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो यही सारी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया है जिंको फॉर XT टैबलेट के बारे में, जो कि हमारे अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसको ये मेंटेन करने के लिए दिया जाता है एक टैबलेट ओडी, मतलब एक टैबलेट दिन भर में एक बार खाया जाता है, वो भी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद एक टैबलेट दिन भर में एक बार इसको खाया जाता है। समझ गए? तो ये भी बातें हो गई। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ सिम्टम के बेसिस पर ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, उनका जी मचला रहा है, उनको उल्टी हो रहा है, उनके सिर में दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में या तो डिस्प्रिन दे दिया जाएगा, या तो पैरासीटामॉल टैबलेट दिया जाएगा, या तो उनको आइबुप्रोफेन टैबलेट दे दिया जाएगा। इनमें से एक दवा दे दिया जाता है। समझ गए आप लोग? जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपका डिस्प्रिन टैबलेट, ये है पैरासीटामॉल टैबलेट जो कि इंडियन फार्माकोपिया की ये टैबलेट है। 500 mg का ये टैबलेट है जो कि कालपाल के नाम से भी ये जाना जाता है। इसी तरीके से आइबुप्रोफेन टैबलेट है, ये भी आपका इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। ये फार्माकोपिया जैसे कि 60 वर्ड में होता है, IP हो गया, BP हो गया, USP हो गया। तो क्या मतलब होता है? अगर किसी दवा के नाम के बगल में जैसे कि यहाँ पर IP लिखा गया है तो इसका मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। BP लिखा गया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। लेकिन अगर वहीं दवाइयों के नाम के बगल में USP लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है कि ये दवा किस फार्माकोपिया का है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। 1 टैबलेट BD मतलब दिन भर में 2 बार एक एक टैबलेट खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद खाया जाता है। उसी तरीके से कुछ सिम्टम के बेसिस पर और भी मेडिसिन दिए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को पेट में गैस बन गया है या फिर इनमें से कोई भी दवा आपने खाया, आपके पेट में गैस बन गया है, तो उस केसेस में दिया जाता है रेनिटिडीन टैबलेट को, जो कि 150 mg का ये टैबलेट है। इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। ये AC लॉक के नाम से फेमस होता है, जो कि कैडिला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर लो हो गया है, उनको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो रहा है, मतलब जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए दिया जाता है ओंडेनसेट्रान टैबलेट, जो कि ये एमेसेट के नाम से फेमस होता है। ओंडेनसेट्रान टैबलेट का काम क्या होता है? ये जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ों को रोकने का काम करता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट है। और 4 mg का ये टैबलेट है जो कि एमेसेट के नाम से जाना जाता है। ये अगर हम बात करें किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है तो ये सिप्ला कंपनी का ये मेडिसिन है ओंडेनसेट्रान। इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग? ये बातें पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और भी दवा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं पता है, तो आप लोगों को 80% लोगों को तो ज़रूर पता होगा कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उनको दिया जाता है ORS। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ORS क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है ORS? दोस्तों ORS का पहले आप फुल फॉर्म जानिए। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। साल्ट का मतलब क्या होता है? नमक होता है, और इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। और आपने सुना होगा कभी भी डॉक्टर से कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको नमक खाना ही नहीं रहता है, नमक ना के बराबर खाना रहता है। लेकिन अगर किसी को अपोजिट हो गया है, उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तब उसी नमक के द्वारा, उसी ORS के द्वारा हम उसी ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? ये हमारे नमक जो होता है, जो साल्ट होता है, वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई है और उनको आप ये दे देते हैं तब तो दिक्कत होगा। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है और उनको ये देते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये होता है जो कि इलेक्ट्रॉल के भी नाम से फेमस होता है, जो कि WHO के फार्मूले के ऊपर ये बेस होता है, इलेक्ट्रॉल।
जो कि इसका पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये ORS है, जो कि ये पाउडर के फॉर्मेट में होता है। समझ गए आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को केवल और केवल बताया है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, समझ गए। लेकिन अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होने पर कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है ये भी जानना है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगले वीडियो में ब्लड प्रेशर हाई होने की दवाइयों के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।